अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? आज मैं आपको एक बादशाही कहानी सुनाऊंगा। इसका नाम अब्राहा था। अब्राहा यमन का बादशाह था। यमन जज़ीरा अरब के जुनूब में वाक़ है। अब्राहा बड़ा लालची था। इसने सुना कि दूर दूर से लोग काबे की ज़ियारत के लिए जाते हैं। ये सुना तो उसने सोचा कि क्या ही खूब हो कि लोग काबे की ज़ियारत के बजाय यमन में आएं और सबके आने से मुझे फ़ायदा पहुँचे। इसने यमन में काबे की तरह एक इमारत बनवाई, लेकिन वहाँ कोई ना आया। उसने सोचा था कि जब लोग यहाँ आने लगेंगे तो इनसे खूब चढ़ावे वसूल करेंगे। जब यमन में लोग ज़ियारत के लिए नहीं गए तो इसने सोचा जब तक मक्के का काबा ना ढाया जाएगा, इस वक्त तक यहाँ कोई नहीं आएगा। तो उसने एक बड़ा लश्कर साथ लिया जिसमें हाथी भी थे। मक्का वालों ने सुना कि अब्राहा काबे को ढाने आ रहा है तो वो बहुत घबरा गए। वो अब्राहा के भारी लश्कर का मुकाबला ना कर सकते थे। मक्का वाले मक्का छोड़कर आसपास की पहाड़ियों पर चले गए और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ गो थे कि ऐ अल्लाह, अपने घर की हिफाजत फरमा। हमारे पास ना असला है ना लश्कर, तू ही अपने घर की हिफाजत करने वाला है। अगर तूने इसकी हिफाजत ना की तो कल तेरा यहाँ नाम लेने वाला कोई ना होगा। दूसरी जानिब अब्राहा अपना हाथियों का लश्कर लेकर मक्का की जानिब आ रहा था। जब मक्का 3 से 4 मील दूर रह गया तो अचानक अल्लाह की जानिब से हजारों लाखों अबाबील इसके लश्कर के ऊपर मंडलाने लगी। इन अबाबीलों की चोंचों और पंजों में छोटी छोटी कंकरियां थीं। इन्होंने कंकरियां अब्राहा के लश्कर पर फेंकना शुरू कर दी। जब किसी हमलावर लश्करी को कंकरी लगी तो बंदूक की गोली की तरह लगी और इस तरह के वहीं भरकस निकल गया। अब्राहा का सारा लश्कर इसी तरह तबाह बर्बाद हो गया। मक्का वाले जो पहाड़ियों पर चले गए थे अब्राहा के डर से, इन्होंने ये हाल देखा तो बोले, अल्लाह अपने घर की हिफाजत करने वाला है, किसी की मजाल नहीं कि कोई काबे को ढा सके। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि अल्लाह ने किस तरीके से अब्राहा के लश्कर को जो हाथी पर सवार होकर आए थे उन्हें अबाबील के ज़रिए से जो एक छोटा सा परिंदा है ख़त्म कर दिया, क्योंकि अल्लाह ही अशया पर कुदरत रखता है और वो ही सबसे बड़ा ताकतवर है। अब्राहा और उसके सिपाही हाथियों पर सवार होकर आए थे, इसलिए ने अब्राहा के लश्कर को असहाबे फील यानी हाथियों वाला लश्कर भी कहा जाता है। कुरान में सूरह फील के नाम से सूरह भी मौजूद है। उम्मीद है तमाम बच्चों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।